Hello students, today we are going to start hints and solution of exercise 8.4 ठीक, चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक है, कि हमें साइन, सीकेंट, टेन को कोट की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, अब देखिए हमने ऐसा एग्जाम्पल भी किया था। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि अगर साइन ए पहले लिखा है तो पहले साइन ए को ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, सीकेंट लिखा है तो पहले सीकेंट को ही करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पहले कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें आपको लगे कि हाँ ये मुझे आगे आने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हेल्प देगा। ठीक, जैसे अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले 10 को कन्वर्ट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये आसान लग रहा है। आसान क्यों लग रहा है देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट कि जो 10a है वो किसके इक्वल होगा, 1/कोट a के इक्वल। तो ये तो पहले ही प्रूफ हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है, सेकंड है सीकेंट a। अब देखिए सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे, नाउ सीकेंट स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। यहां से सीकेंट स्क्वायर a कितना होगा हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और सीकेंट ए कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें सीकेंट को भी कोट में चेंज करना है तो हम 10 की जगह क्या पुट करेंगे, 1/कोट। तो यहां से हमारे पास सीकेंट ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। ठीक, अब आप चाहें तो इसको यहां भी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा कोट में कन्वर्ट हो गया, मार्क्स पूरे मिलेंगे बच्चों को। लेकिन अगर आप अच्छे से कर सकते हैं इसको और आगे तो जरूर करें। अब आगे कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही काम होगा सारा। कोट स्क्वायर ए, यहां पर एलसीएम लेने पर ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इस तरह से। ठीक, इसको आगे क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर तो स्क्वायर रूट में ही रहेगा सारा और नीचे स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के कोट ए बन जाएगा। ठीक है, बस यहां तक आपने करना है। सभी देखो कोट में आ चुका है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। अब कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, कुछ बच्चे इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1 कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है। तो जैसे ही आप इसको कोसिकेंट स्क्वायर ए करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि आप साइन, सीकेंट और टेंजेंट को कोट की टर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक, तो यहां तक आपका क्वेश्चन खत्म। अब बात करते हैं साइन की। तो साइन के लिए हमें क्या पता है कि नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए कितना होगा, यहां से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन ए कितना होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर द रूट। ठीक, अब कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/सीकेंट, है ना, सुना हमने क्या रखा है चीजें, तो ये बनेगा 1/सीकेंट स्क्वायर ए इस तरह से अंडर द रूट। ठीक, अब देखिए यहां से कितना आसान हो रहा है। अब सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू आपने ये निकाली है अभी यहाँ पर, है ना, सीकेंट ए की वैल्यू निकाली है ना, तो सीकेंट की वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो ये 1 माइनस 1/। अब उसने कहा सीकेंट स्क्वायर ए, जब आप स्क्वायर करेंगे इसका, या अगर आप इसको भी लिख रहे हैं ये भी सीकेंट ए है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 में कोट स्क्वायर ए, कुछ इस तरह से बचेगा। ठीक,
अब आगे इसको सोल्व कैसे करना है ध्यान से देखें। ये कोट स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 1 माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये अंडर द रूट, इस तरह से। ठीक, अब आगे देखते हैं इसको जरा। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे ये एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, ये से कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हमारा लास्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन को भी कन्वर्ट कर दिया, सीकेंड को भी कन्वर्ट कर दिया और हमने टेन को भी कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। ठीक है, यानी कि सीकेंट ए को छोड़ करके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोस, कोट, कोसिकेंट, टेंजेंट, उन पांचों को हमें सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे आसान लग रहा है, मुझे आसान क्या लग रहा है कि अगर मैं कोस को चेंज करूंगा ना तो 1 सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो कैसे कि वी नो दैट कि जो कोस ए होगा वो कितना होगा 1/सीकेंट ए। तो वो कोस तो चेंज हो गया 1 मिनट के अंदर। ठीक, अब कोस के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, साइन जुड़ा हुआ है, तो हम साइन को भी चेंज कर लेते हैं। नाउ साइन, देखो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आपको याद होगा मैंने चीज निकाल कर दिखाई थी आपको। ठीक, और साइन ए आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन ए को फिर से निकाल लेते हैं। कोस की वैल्यू क्या है, ये 1/सीकेंट, इसे पुट कर दो 1 माइनस 1/सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक, अब अगर मैं एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1/सीकेंट स्क्वायर ए और ये सारे का अंडर रूट। ठीक है, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, इसका तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और नीचे वाले का स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। ठीक है ना, ये क्या बनेगा सीकेंट ए, तो साइन का काम भी हो गया। अब हम बात करते हैं कोसिकेंट की। कोसिकेंट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोसिकेंट क्या होता है, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हमने साइन को सीकेंट की फॉर्म में निकाल लिया तो कोसिकेंट भी आसान हो जाएगा। ठीक, अब ऑल्सो कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1/साइन ए। अब साइन की वैल्यू तो हमने ये निकाली है, उसको उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं तो ये उस उल्टा हो जाएगा ना। तो क्या बनेगा, सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है ना, अब सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि मैंने इसके बाद डायरेक्ट स्टेप किया। आप देखिए 10th क्लास में हो, इतना तेज तो आपका माइंड चलना चाहिए कि अगर कोसिकेंट ए 1/साइन ए है और साइन की वैल्यू हमारे पास सी दे रखी है तो कोसिकेंट इसको उल्टा करने पर आएगा। ठीक, अब कोस आ गया, साइन आ गया, कोसिकेंट आ गया। अब हम बात करते हैं कोट की। ठीक है ना, कोट की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कोट की जो आइडेंटिटी है वो कोसिकेंट के साथ जुड़ी होती है। ठीक है ना, तो हमें आसानी रहेगी। अब नाउ कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है जी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोट ए आपके पास यहां से कितना आ जाएगा
कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट। ठीक है, अब कोसिकेंट की वैल्यू ये रही, यहाँ पुट कर देते हैं। तो जैसे हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और ये माइनस 1। ठीक है ना, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो सीकेंट स्क्वायर ए बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सोर्स को सोल्व कर लेते हैं। तो कोट ए हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से जी, एलसीएम लेंगे ना यहाँ से, देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। एलसीएम लेने के बाद सीकेंट स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये से कैंसिल, अंडर रूट में रहेगा भाई। तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो कोट भी आपके पास किसकी टर्म में आ गया, सीकेंट की टर्म में। अब कुछ बच्चों को ये बहुत डाउट हो होगा कि सर तो रुक ही नहीं रहे, करते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी हम इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो आपके पास जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लिखवाई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखवाई थी, वो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना, ताकि बार बार मुझे ये ना याद कराना पड़े कि मैंने किस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है ना, अब जैसे मैं एकदम कर रहा हूँ कि कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमने निकाल के देखा है, तो आपको याद होना चाहिए ये चीजें। ठीक है, अब बात का कोट आ गया, अब क्या रहेगा tan। तो tan क्या होता है हमारे पास, कोट का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा ये सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये मेरे पास tan ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखिए हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें 2 पार्ट दिए गए हैं। जो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, हमें दिया गया है कि इवेल्युएट करना है हमें इस पूरी टर्म को, जिसमें साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एंड होल डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री और कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए ऐसा अभी तक हमने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी कि जहां पर साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर बी, कुछ इस तरह के फॉर्मूले अभी तक हमने नहीं पढ़े। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों साइन में से किसी एक को कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों कोस में से किसी एक कोस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, किसी को भी करे नो प्रॉब्लम। तो देखिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर। अब देखिए मैं 63 की जगह से लिख दूं 90 माइनस 27 डिग्री। ध्यान से देखो 90 माइनस 27 करेंगे तो क्या आएगा, 63 आएगा ना, मतलब ठीक कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब देखिए मैं इस कोस की बात करता हूँ, कोस स्क्वायर। अब मैं इस कोस की जगह से कर लूँ 90 माइनस 73 डिग्री। ठीक, अब देखिए हमने पढ़ा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 27, तो क्या बनेगा ये कोस स्क्वायर 27। ठीक, अब मैं बच्चों को एक चीज और बता दूं, जो बच्चे 11th और 12th में गलती करते रहते हैं, गलती क्या करते रहते हैं कि जैसे हमें तो दिया गया है, मान लो साइन थीटा दिया गया है, ठीक है, आपको पता है सब साइन थीटा आ गया, अगर कहा जाए कि इसका स्क्वायर करो आप, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस तरह से करते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये तो एंगल है आपका, और एंगल का कभी स्क्वायर थोड़ी होता है। कभी सुना आपने कि एंगल का स्क्वायर किया वगैरह वगैरह, है ना। तो इसको लिखना कैसे होता है, इसको लिखना कि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, जो स्क्वायर होगा इस टर्म का होगा साइन का,
ठीक है ना। इसी कारण मैंने यहाँ पे देखो साइन का है, यहाँ कोस का ही लिखा। और आगे आपके पास ये साइन स्क्वेयर 27 डिग्री। अब कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा। तो क्या बनेगा ये साइन स्क्वेयर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 73 डिग्री। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, थीटा का मतलब दोनों एंगल सेम हैं, तो किसके इक्वल होता है 1। ऐसे नीचे सेम हो गया, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, तो ये भी 1 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस क्वेश्चन को भी आपने इसी तरह से करना है, ठीक। हमें दिया गया है साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक। यहां पर हमारे पास 2 टर्म थी, यहां पर 1 2 3 इस तरह से 4 आ गई। हम क्या करते हैं, हम इस साइन को कोस में चेंज कर लेते हैं, तो ये सारा किस में बन जाएगा, कोस में बन जाएगा। और इस कोस को चेंज कर लेते हैं साइन में, तो ये टर्म किस में बन जाएगी, साइन में बन जाएगी, ठीक। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस पूरे को साइन में चेंज कर लो और इस पूरे को कोस में चेंज कर लो, कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, चलो मैं इसको कोस को चेंज कर लेता हूं। ये रहा मेरे पास साइन 25 डिग्री, ये रहा कोस। अब मैं 65 को ऐसे लिख दूं, 90 माइनस 25 लिख सकते हैं ना। 90 माइनस 25 करेंगे क्या आएगा, 65 तो आएगा। अब कोस 25 डिग्री, ये रहा साइन। 65 को क्या लिख लेते हैं, 90 माइनस 25, ठीक। ये आपके पास रहा जी साइन 25। अब आगे ध्यान से देखिए, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, ठीक है। ये कोस 25 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा। मैं दोबारा बता रहा हूं, एंगल का स्क्वायर नहीं करना आपने, सिर्फ इस साइन का स्क्वायर करना है। ऐसे यहां पर कोस स्क्वायर 25, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 भी कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि 27 था तब भी 1, 73 था तब भी 1, 25 है तब भी 1। इससे हमें कोई मतलब नहीं कि यहाँ एंगल क्या आ रहा है, हमें सिर्फ ये चीज चेक करनी है कि ये दोनों सेम है या नहीं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें देखिए इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं और हर पार्ट के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट की। 9 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। हम क्या करते हैं, इसमें से 9 कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो ये लिखा 9, इसे कितना लिखा 1, आंसर कितना आ गया 9। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक। हमें इस पूरे को सोल्व करना है और 0 1 2 -1 इसमें से बताना है कि करेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे देखकर तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम क्या करते हैं इसको ओपन कर लेते हैं, मतलब 10 को लिख लेते हैं साइन अपॉन कोस, सेकेंड को 1 अपॉन कोस और कोट को कोस अपॉन साइन 1 अपॉन साइन, इनके साइन और कोस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। जैसे ये रहा 1, 10 को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर सेकेंड को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है आपके पास 1 प्लस कोट को लिखेंगे हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा,
और कोसिकेंट को 1/sin थीटा। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक। अब लेते हैं इसका अलग से एलसीएम, ब्रैकेट में इसका अलग से एलसीएम। तो यहाँ पर जब अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा कोस थीटा, ये बनेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक, यहाँ पर देखते हैं जी क्या बनेगा, एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा। यहाँ बनेगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये चीज बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री वाली और वो जो आपने 9th क्लास में की हैं, अगर आपको अच्छे से वो लर्न है ना, तो आप इस चैप्टर में कहीं भी मार नहीं खा सकते। आप हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से निकालोगे। ठीक है, अब देखिए इसमें मुझे क्या दिख रहा है। ठीक है ना, देखने का तरीका ही आपको डिसाइड करेगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या फिर नहीं। अब मुझे क्या दिख रहा है, मैं यहाँ 1/cos है, ये 1/sin, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान से देखो, 1/sin थीटा 1/cos थीटा। ठीक, अब इस ब्रैकेट में देखो मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखना। मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1। ठीक, और यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक, अब आप पहले सोच रहे होंगे इसे ब्रैकेट क्यों लगाई आप, क्या मतलब है। अब ध्यान से देखिए, हमने ये फॉर्मूला इतनी बार किया है 9th क्लास में, और चींक चींक कर टीचर्स ने आपको लर्न कराया है। आपने भी किया क्या कि जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है भाई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। होता नहीं होता, होता है ना। अब यहां वही बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। यहां पर a क्या है, ये सारा a है, देखो a सेम है ना, और b क्या है 1। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करेंगे आपसे। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूं। तो ये मेरे पास ऐसे ही लिखा रहा है यहाँ पर 1/sin थीटा कोस थीटा, ए स्क्वेयर यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इस तरह से ये आपके पास आ गया। यहां तक क्लियर आपको। ठीक है, अब आई होप आप क्वेश्चन नंबर 1 आराम से नोट कर लोगे। तो इसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं इसको ऊपर लिख सकूं। लो, ये साफ हो गया। अब एक लाइन तो मेरी नीचे आ जाएगी यहां पर। तो ये मेरे पास 1/sin थीटा कोस थीटा, इतना क्लियर। अब देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab यानी कि 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, और ये माइनस का 1। तो इस तरह से आपके पास ये चीज आ जाएगी यहां तक। अब आगे ध्यान से देखें जरा, यहां मैं लिख रहा हूं इसको 1/sin थीटा कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, ये लिख दिया 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल। ठीक है ना। अब देखो आपके पास कितना आसान बन चुका है ये। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में क्या है इसके, साइन थीटा कोस थीटा। साइन से साइन गया, कोस से कोस गया, आंसर आपके पास कितना आ गया, 2। तो 2 है यहाँ पर, जी हाँ, ये रहा सी ऑप्शन आपका 2। तो इस तरह से आपको इसको करना है। ठीक है, काफ़ी होच पोच अगर हो गया तो आप आराम आराम से
एक एक स्टेप नोट करते चल जाएं, ठीक है, उसमें आपको काफ़ी आसानी रहेगी। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। हमें दिया गया सीकेंट ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। हम क्या करते हैं, सीकेंट और 10 को भी साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो सीकेंट को हम क्या लिखेंगे भाई, 1 अपॉन कोस ए, प्लस 10 को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कोस ए, ये ब्रैकेट बन, और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास, अरे चौक ही टूट गया, और यहां पे हम लिखेंगे जी 1 माइनस साइन ए, ठीक है। यहां फिर से आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसमें एलसीएम आपके पास क्या आएगा, कोस है, और ये क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, यहां पर क्या है ये 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान से देखो, ये कोस है तो आप आराम से लिख सकते हो ऐसे बाहर, ठीक है। ये आपके पास क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब कुछ बच्चों को यहां से बहुत साफ साफ दिख गया होगा, उनकी आंखों में चमक आ गई होगी कि सर फिर से ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है ना। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है, कोस स्क्वेयर है, कोस स्क्वेयर ए। अब इस कोस से कोस कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास आंसर कोस ए। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है जी कहीं कोस है, कोस ए कोस, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पर, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। हमें दिया गया 1 प्लस 10 स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वेयर ए, ठीक है। अब देखिए, इसको भी आप साइन अपॉन कोस करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में थोड़ी सी क्या चीज आ रही है कि मैं इसको और इजी कर सकता हूं। कैसे, 1 प्लस 10 स्क्वेयर ए क्या होता है, वो होता है सीकेंट स्क्वेयर ए। पहले मैं पूरा लिख लेता हूं। ये आपको दिया गया है 1 प्लस 10 स्क्वेयर ए और 1 प्लस कोस स्क्वेयर। 1 प्लस 10 स्क्वेयर क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर ए। अगर आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो उनको चेक कर लो भाई। और 1 प्लस कोस स्क्वेयर क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वेयर ए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरे पास काफी इजी हो गया। अब देखो, सीकेंट स्क्वायर क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल, है ना। तो सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, इस तरह से लिख दिया। ये कोसिकेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इस तरह से। अब ये साइन क्या हो जाएगा, इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। और हमारे पास एक्चुअली इस तरह से ही बच गया कि भाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जी साइन ए अपॉन कोस ए, इसका होल स्क्वायर, है ना। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो 10a का होल स्क्वायर, और एक बनेगा क्या 10 स्क्वायर ए। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर डी रहा, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।